अब मैं उस गीत गजल के सम्राट को आवाज दे रहा हूं कि जिसके गीत, जिसकी गजलें पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखती है और अपनी पहचान बनाए हुए है। मैं आवाज दे रहा हूं ज्ञान प्रकाश आकुल जी को कि वो तशरीफ लाएं। आपसे निवेदन है जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें, स्वागत करें। मित्रों, अवध से आता हूं, सरयू के किनारे से आता हूं और वहीं से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। आपके बीच में 4 पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। और ये वे अनसुनी दास्तानें हैं सरयू के किनारे की, जो आप तक नहीं पहुंची होंगी। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया। एक बार ऐसा हुआ कि गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों यानी राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम उसका नाम बताओ, एक एक भाई मुझे उसका नाम बताओ जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। चारों भाइयों ने क्या जवाब दिए होंगे, मैंने एक एक पंक्ति में एक एक भाई का जवाब लिखा है, आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के 2 आंसू बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राम के लिए, भरत के लिए राम क्या थे, लेकिन राम के लिए भरत क्या थे। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं आपके बीच में। जी पढ़िए। चित्रकूट में किसी दिन माँ सीता ने देखा कि भगवान राम माँ सीता से छुप कर बैठे कहीं रो रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां वहीं से उठाता हूं, आप तक पहुंचाता हूं। कि एक बार बैठे बैठे रोने लगे राम जी। एक बार बैठे बैठे रोने लगे राम जी, तो माँ ने सोचा राजा दशरथ याद आ गए। एक बार बैठे बैठे रोने लगे राम जी, तो माँ ने सोचा राजा दशरथ याद आ गए। या कि इस जंगल के कांटों भरे रास्तों पर अवध के फूलों भरे पथ याद आ गए। एक बार बैठे बैठे रोने लगे राम जी, तो माँ ने सोचा राजा दशरथ याद आ गए। या कि इस जंगल के कांटों भरे रास्तों पे अवध के फूलों भरे पथ याद आ गए। केवट का प्रेम, माता कौशल्या का नेह, या कि श्री राम को भगत याद आ गए। किंतु जब नयनों से अविरल धार देखी, जान गई माता की भरत याद आ गए। वाह, क्या कहने। बहुत अच्छे। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, एकदम एक खोज की पंक्तियां पढ़ता हूं। मित्रों, जिस समय अयोध्या में प्रभु राम को वनवास हुआ था, उन 14 वर्ष की अवधि में अयोध्या में न तो कोई जन्म हुआ था और न ही कोई मृत्यु हुई थी। मेरे भाई, जन्म को तो रोका जा सकता है, ये माना जा सकता है कि अयोध्या की जनता संयमी रही होगी और कोई जन्म नहीं हुआ, लेकिन कोई मृत्यु क्यों नहीं हुई, मैंने एक कारण तलाशा है, वो आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। कि राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहां धानी करता नहीं। राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहां धानी करता नहीं। आता नहीं मलय समीर भी अवध और बादल भी सरजू से पानी भरता नहीं। आता नहीं मलय समीर भी अवध और बादल भी सरजू से पानी भरता नहीं। राम की निशानी भले रखी है सिंहासन पे, भगवान भी हमारा दुख हरता नहीं। और प्राण तो चले गए हैं एक बार राम संग, दुनिया में कोई भी दोबारा मरता नहीं। वाह, दुनिया में कोई भी दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद।